बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो कविता पढ़ाने जा रही हूँ उसे आप लोग भी मेरे साथ गाइए। कविता का नाम है हवा चली। हवा चली भाई हवा चली, सर 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 हवा चली, फर 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 हवा चली, धूम मचाती हवा चली, बांसों के जंगल से भैया गीत सुनाती हवा चली। हवा चली भाई हवा चली, पतंग उड़ाती हवा चली, गुब्बारे ले हवा चली, पंखे झलती हवा चली, फूलों से खुशबू लेकर उसे बांटने हवा चली। हवा चली भाई हवा चली, सर 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 हवा चली, फर 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 हवा चली। इस कविता को लिखने वाले हैं कवि डॉक्टर हेमंत कुमार। उन्होंने अपनी कविता में बच्चों बताए हैं कि हवा जब चलती है तो वो अपने साथ में क्या क्या लेकर आती है आपके पास। बांसों के जंगल से भैया गीत सुनाती हवा चली, पतंग उड़ाती है हवा, गुब्बारे में भी हम हवा भरते हैं, गुब्बारे उड़ाती है हवा, पंखे झलती है, फूलों के बीच से खुशबू लेकर हवा हमारे पास आती है। बच्चों, इस कविता का प्रश्नोत्तर मैं आपको आगे बता रही हूँ। पहला है अंत्याक्षरी खेलो। उदाहरण: पंख, खुशबू, बांस, सपना, नाग, गुब्बारा, रंग। उसके बाद ग अंत का अक्षर है तो जिससे हमने बनाया गीत। अब आप आगे इसी प्रकार से आखिरी अक्षर को ध्यान में रखकर बनाइए। खाली जगह भरो। सर 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 हवा चली, फर 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 हवा चली, पतंग उड़ाती हवा चली, गुब्बारे ले हवा चली। अब ये है पहेली। ये क्या उड़ रहा है? पवन। और ये किस चीज़ का चित्र है? पतंग। और ये क्या है बच्चों? अजगर। और ये पहलवान। बच्चों, यहाँ हमें वर्णमाला के अ से आ तक के वर्णों को सुनो और दोहराओ करने के लिए कहा गया है। यहाँ मैंने आपको वर्णमाला पूरी लिखकर दे दी है। आप पढ़िए और उसे याद करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अंग अ अंग औ। धन्यवाद।